ठीक है, दोनों नदियां एक जगह आकर क्या होती है, आपस में मिल जाती है। जब दो नदियां या तीन नदियां आपस में एक जगह पर मिलती है उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग। जब भी कोई दो नदी आपस में मिलती है, अगर जिसकी गहराई ज्यादा होगी, जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी उसी का नाम आगे रखा जाता है। अगर दोनों की गहराई समान हो गई, अगर दोनों नदी की गहराई समान हो जाती है तो उसको नया नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इस विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियों की गहराई समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम अलकनंदा रख दिया जाता है। क्या नाम रखा गया? अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है, अलकनंदा गहरी नदी है, जब ये आगे बढ़ती है इसमें एक और नदी नंदाकिनी नदी प्रवेश करती है। मंदाकिनी और नंदाकिनी दोनों में अंतर है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी प्रवेश करती है? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी प्रवेश करती है। नंदाकिनी की भी गहराई कम है, इसलिए ये अलकनंदा में आकर समाहित हो जाती है और अलकनंदा ही आगे प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जहां पर ये मिलती है इसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में अलकनंदा में ही आगे बढ़ने पर एक और नदी प्रवेश करती है जिसे हम पिंडार नदी कहते हैं। कौन सी? पिंडार। पिंडार शब्द आप लोग एक मूवी देखे होंगे, बाहुबली, ठीक है, वहां पर पिंडारी थे, तो पिंडारी है वो, पिंडार नहीं है, ठीक है। ये पिंडार नदी है, ठीक। ये आगे प्रवेश करती है जहां पर उस प्रयाग को हम क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ से आपके केदारनाथ जिले से मंदाकिनी नदी आकर प्रवेश करती है। कौन सी? मंदाकिनी। आगे प्रवेश करती है, जिस स्थान पर प्रवेश करती है ये नदी, उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग से जानते हैं। कौन से नाम से? रुद्रप्रयाग। गुड, रुद्रप्रयाग हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं तो आपके इसी अलकनंदा में एक नदी आपके आकर मिलती है, भागीरथी, जो आपके उत्तर काशी जिले से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से। गंगोत्री के गोमुख से, हिमालय के गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी निकलती है, गंगा नहीं निकलती। कौन सी? भागीरथी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है जो उत्तर काशी जिले में है, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में है। यहां से निकलती है जब ये नदी, थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी और इसमें प्रवेश करती है, भीलांगना। कौन सी? भीलांगना प्रवेश करती है। भीलांगना की भी गहराई कम होने के कारण ये भागीरथी में समाहित हो जाती है और भागीरथी आगे बढ़ती है। जहां पर भीलांगना प्रवेश करती है उसी के थोड़े ही दूर पर एक बांध बनाया गया जिसे हम टेहरी बांध कहते हैं। टेहरी बांध परियोजना, ये पेपर पूछा जाता है, ठीक है। टेहरी बांध परियोजना जो बनाया गया है, इसका जो है ऊंचाई 260 मीटर है, कहीं कहीं 255 मीटर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। 260 मीटर है, जो ये अर्थ पिलर बांध है। कौन सा बांध? अर्थ पिलर बांध है। एक बांध और पूछा जाता है आपका, भाखड़ा और नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा और नांगल बांध जो ये है आपका, ये पंजाब में स्थित है, पंजाब के सतलुज नदी पर स्थित है, पंजाब के सतलुज नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। और इसकी ये कौन सा बांध है? ग्रेविटी बांध है। जब भी पेपर पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है, तब भाखड़ा और नांगल बांध होगा। और अगर पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टेहरी बांध होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई 260 मीटर है और इसकी 225। लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है, ग्रेविटी वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए भाखड़ा नांगल ही आते हैं। ये हो गया आपका। आगे ये प्रवेश करती है नदी, आगे बढ़ती है जब, कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी आकर प्रवेश करती है अलकनंदा में। दोनों नदियों की गहराई अब यहाँ आकर बराबर हो जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों की गहराई बराबर हो गई, तो यहाँ से अब इसका नाम नया रख दिया गया। कौन सा? गंगा दिया गया। गंगा का नाम यहाँ से नामकरण हुआ, ना कि गंगा कहीं से निकली है। गंगा का निर्माण कहाँ हुआ? देवप्रयाग से। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। यहाँ से कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का, ठीक है। टोटल कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग आपके उत्तराखंड में है। ये पंच प्रयाग जिसे कहते हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग, पांचवा है आपका देवप्रयाग, ठीक है। फिर गंगा आगे बढ़ती रहती है, आपके प्रयागराज जिले में आकर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस प्रयागराज के बाद भी गंगा का ज्यादा गहरी है तो गंगा नाम से आगे बढ़ती है। फिर धीरे धीरे जाकर मुख्य धारा इनकी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
और गंगा की दूसरी धारा पाकिस्तान निकल जाती है, ठीक है, पाकिस्तान जो भारत से टूट कर बना है उसमें प्रवेश कर जाती है गंगा की दूसरी धारा, गंगा आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। ये आपके हो गए पंचप्रयाग को हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। विष्णु भगवान एक थे, आप सबको पता होगा विष्णु भगवान के बारे में ना। विष्णु भगवान जो थे वो कृष्ण का रूप रखते हैं, किसका? कृष्ण का रूप रखते हैं जब वो बाल्यावस्था में रहते हैं। जब कौन से भगवान रखे हैं? विष्णु भगवान, इसलिए कौन सा प्रयाग हो गया ये? ठीक, पहला प्रयाग हो गया क्लियर। दूसरा प्रयाग और रूप किसका रखे? कृष्ण भगवान का। तो वो पहले सबसे पहले क्या हुए? छोटे से होंगे, नंदलाला थे, नंद के यहाँ पैदा हुए, ठीक है, तो क्या हो गए? नंद प्रयाग हुआ दूसरा। फिर वो कान में कुंडल पहनते थे, कान में अपने, तो तीसरा प्रयाग आपका, ठीक। फिर आगे वो गले में रुद्राक्ष की माला ही पहनते थे, रुद्राक्ष की माला जब वो पहनते, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहनते ना कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? रुद्रप्रयाग हो गया। और जब ये नंदला विष्णु भगवान कान्हा के रूप में पैदा हुए, नंद के रूप में, नंदलाला के, उसके बाद ये कान में कुंडल, रुद्राक्ष गले में ये सब धारण करने के बाद तो इनका स्वरूप एक देवता का हो जाता था। देखिए भागवत गीता उता पाठ किए ना, वो महाभारत में अर्जुन को समझाए हैं, तो भगवान का एक देवता का रूप हो जाता है, देव का रूप हो जाता है। तो इसलिए आपका ये हो गया कौन सा? टोटल हो गए कितने? 5 प्रयाग, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचप्रयाग। ठीक, थैंक यू।